वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमने डे नंबर 2 में जिसमें हमने HTML, CSS और फर्स्ट कोड लिखना है और उसके साथ जो है VS कोड को इंस्टॉल करना है, किस तरह जो है फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं। लास्ट वीडियो का मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था कि HTML एंड CSS किस तरह इनका जो है काम है और वहाँ पे जो है किस तरह जो है वेबसाइट में उसमें काम कर रहा होता है और किस तरह जो है इनका वर्क फ्लो है और उसके साथ जो है वेबसाइट क्यों बनाते हैं और वेबसाइट जो है किस तरह काम कर रहा होता है, वो सब चीज़ें जो है हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर किया था। अब यहाँ पे जो है हमारे पास आज का जो वीडियो है जिसमें हम बनाएंगे कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल VS कोड और अपना फर्स्ट कोड लिखेंगे, जो कि हमारे पास जो है यहाँ पे मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये हमारे पास जो है फर्स्ट कोड है और इस कोड को मैं आपको बना के दे दूंगा और उसके साथ साथ जो है मैं आपको फोल्डर भी बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह जो है इसका फोल्डर बनाते हैं। तो सिंपली जो है यहाँ पे आएंगे अपने गूगल क्रोम पे, जो कि मैं ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ गूगल क्रोम। और गूगल क्रोम पे यहाँ पे मैंने लिखा है VS कोड डाउनलोड। सिंपली जो है आपने यहाँ पे लिखना है VS कोड डाउनलोड। अब जैसे ही आप VS कोड डाउनलोड लिखेंगे, आपके पास सबसे टॉप पे जो है आपके पास ये आएगा, जिसको आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसपे एक विंडो का जो ऑप्शन है और सेकंड हमारे पास लिनक्स का है और थर्ड हमारे पास जो है यहाँ पे एप्पल का है या मैक का है। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आप विंडो पे हैं तो आप इनमें से क्लिक करें और अगर आप लिनक्स और उस पे मैक पे हैं तो आप इनमें से ही किसी एक में क्लिक करें जो आपके पास जिसको डाउनलोड करना है। मैं जो है यहाँ पे उस पे विंडो यूज़ कर रहा हूँ और विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ। याद रहे कि आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं, 11 यूज़ कर रहे हैं या जो है आप 7 यूज़ कर रहे हैं, तब भी आपने यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ से जो है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर दिया है और यहाँ पे जो है इसको डाउनलोड होने दें और जब डाउनलोड हो जाए तो तब क्या करना है, इसको डाउनलोड होने दें। तब तक जो है मैं आपको कुछ चीज़ें मज़ीद समझा देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा मैं अपने इस पे और यहाँ से क्या करेंगे, मैं आपको कुछ और चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, जो कि हमारे पास ये कोड है। और हेडिंग, अब हेडिंग क्या चीज़ है कि हेडिंग हमारे पास यहाँ पे H1 से लेकर H6 तक है। किस तरह काम कर रहा है हेडिंग, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहला वाला काम होगा। वैसे तो हमने HTML और बाकी सब चीज़ें देखे हैं, हमारे पास H1 है। अब H1 जो है हमारे पास सबसे मेन हेडिंग है, यानी हेडिंग 1 जिसको H1 शॉर्ट फॉर्म पे देते हैं। H1 है, फिर उसके बाद H2 है, यानी इस तरह जो है H2 है और फिर हमारे पास H3 है और यहाँ पे हमारे पास H4 है, फिर हमारे पास जो है H5 है और इस तरह जो है H6 है। अब मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों बनाया है, क्योंकि हमारे पास सबसे पहला जो हेडिंग है वो है H1 और उसके बाद सेकंड हेडिंग है हमारे पास H2, यानी H1 इसमें H2 जो है H1 का सब हेडिंग है और इसी तरह H3 H2 का सब हेडिंग है, H4 जो है इसका H3 का हेड सब हेडिंग है और H5 भी इस तरह का H4 का सब हेडिंग है और फिर लास्ट में जो है हमारे पास H6 स्टार्ट होता है। और H6 के बाद जो है क्या होगा, अगर आपने H7 लिखा तो तब भी आपके पास जो है उस पर आउटपुट तो आएगा, लेकिन इसके बाद जो है हमारे पास क्या आया है, फिर उसके बाद हमारे पास पी स्टार्ट होता है, यानी पैराग्राफ स्टार्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पे ये मैंने पी लिखा है और उस यहाँ पे अगर देखें इनके दरमियान अब ये हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं और यहाँ पे इसके अंदर क्या है, इसको बोलते हैं टैग। अब ये एक जो है एक पी टैग है और इसी तरह पी टैग जब ओपन होगा, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दूं यानी आपको समझाने के लिए कि यहाँ से जो है क्या होगा, एक आपके पास आपने लिखा है पी टैग, यानी ये हमारे पास जो है टैग ओपन हो रहा है, ये ओपनिंग टैग कहलाता है। इसको ओपनिंग टैग नाम दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है, यानी यहाँ पे जो हमारा हम जो लिखेंगे पैराग्राफ लिखने में जो हम लिखना चाह रहे हैं, इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास जो है टैग है। सॉरी, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ये हमारे पास जो है कंटेंट है।
अब इस कंटेंट के अंदर जो है हमने लास्ट में जो भी हम लिखना चाह रहे हैं वो हमारे पास पैराग्राफ होगा और यहाँ से जो है मैं इस टैग को क्लोज करूँगा। अब इसको क्लोज करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे आपने स्लैश देना होता है, स्लैश यानी इसमें ब्रैकेट्स के इसमें टैग्स के अंदर जो है आपने ये जो एट्रीब्यूट्स हैं जैसे ग्रेटर देन या लेस देन के अंदर जो है इसमें आपने स्लैश देना होता है। ये आपके पास ओपनिंग हो गया और ये आपके पास जो है क्लोजिंग टैग हो गया, यानी ये हमारे पास जो है क्लोजिंग टैग हो गया। अब ये मैं इंटरव्यू पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तक जो है हमारा वीएस कोड इंस्टॉल हो गया होगा। मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा और वी लिख देता हूँ, हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है कहाँ पे जाना है, यहाँ पे आके और इसमें जो है आप जो ब्राउज़र यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट जो है आप उस फ़ोल्डर में जाएँगे जहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है। अब इसमें आप डबल क्लिक करेंगे, आप डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है ये डाउनलोड है, इस वजह से जो है यहाँ पे क्या करूँगा मैं पहले वाले को क्लोज़ कर लेता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद आई एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर आप डेस्कटॉप पे इस आइकन को चाह रहे हैं तो तब आप इस पे टिक टिक पे प्रेस करें और इसको यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट और ये हमारे पास जो है क्या होगा, यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए और लास्ट में हम हमारे पास जो है फिनिश का ऑप्शन आएगा और फिर आप जो है इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है फिनिश पे भी आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा-सा डाउनलोड हो जाते हैं इस पे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी भी डाउनलोड है। मैं अगेन आपके लिए इस पे इसको इंस्टॉल भी किया और डाउनलोड भी किया और उसके बाद जो है आपके सामने इसको ओपन करूँगा। थोड़ा-सा टाइमिंग के बाद यानी कुछ टाइम लेगा ये और जैसे ये कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे आपके पास फिनिश का ऑप्शन आएगा और आप जैसे ही इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। तब तक जो है हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने बनाना है न्यू फाइल। अब न्यू फाइल पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे न्यू फाइल आ जाए या जो है अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ पे जाके आप न्यू फाइल पे भी क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो तब भी आपके पास इस पे न्यू फाइल आ जाएगा। ये हमारे पास वेलकम स्क्रीन है और इसको आप क्लोज करें। ये आपके पास जो है अनटाइटल लिखा हुआ है और यही हमारे पास पहला फाइल है। अब क्या करेंगे, सिंपली आऊँगा यहाँ पे और आप अपने सी ड्राइव में, डी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बनाएँ जिसमें मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें फ़ोल्डर। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी क्लिक करके फ़ोल्डर लेके आ सकते हैं या कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो तब भी फ़ोल्डर आएगा। जैसे ये फ़ोल्डर आ जाए, यहाँ पे इस फ़ोल्डर का नाम लिख के सिंपल हमारे पास जो है क्या है, एचटीएमएल और प्लस सीएसएस उसके सामने कोड। एंटर करेंगे, हमारे पास जो है ये हमने इसको एंटर किया तो ये हमारे पास जो है ये सेव हो गया है। अब मुझे इसका लोकेशन पता है कि मैंने कहाँ पे रखा है, यहाँ पे मुझे अंदाज़ा हो रहा है दिस पीसी के अंदर लोकल डिस्क में एफ के नाम से दिया हुआ है, उसके अंदर जो है आपका वो ये वाला फ़ोल्डर मौजूद है। अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास और भी आ रहा है, कह रहा है कि अभी जो करंटली आप कहाँ पे हैं, यानी आपका लोकेशन बता रहा है, दिस पीसी के अंदर आप लोकल डी एफ में हैं और लोकल डिस्क एफ में है और उसके बाद जो है एचटीएमएल प्लस सीएसएस कोड आपने ये फ़ोल्डर जो है ओपन किया हुआ है। अब मैं अगर यहाँ से इसको उसमें कर दूँ और ये इस फ़ाइल को पहले सेव कर लेते हैं। इस फ़ाइल को यहाँ से जाएँगे यानी यहाँ पे जाके आपके पास यहाँ पे करें और या तो आप कंट्रोल यानी फ़ाइल में जाके यहाँ पे हमारे पास जो है नीचे ऑप्शन होगा, ये लिखा हुआ है सेव। आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो तब भी आप ये इस फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें या जो है आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है ये ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा-सा आपको समझा दूँ, सेव एज़। याद रहे कि ये हमारे पास फर्स्ट टाइम सेव हो रहा है तो यहाँ से जो है मैं एफ में जा रहा हूँ, लोकल डिस्क में सी एचटीएमएल एंड सीएसएस कोड पे जाऊँगा और ये हमारे पास अभी खाली है और यहाँ पे जो है मैं अपना फर्स्ट कोड लिखूँगा जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट डॉट एचटीएमएल। अब ये डॉट एचटीएमएल क्या है, ये फाइल एक्सटेंशन है, यानी ये ब्राउज़र को बताता है कि आपके पास जो है जब ये यानी ये हमारे पास फाइल बता देता है कि आपने क्या करना है, ये फाइल जो है एचटीएमएल का है। जैसे मैं अगर इसको यहाँ पे सेव करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये आया है। अब अगर हम डॉट एचटीएमएल नहीं लिखें तब क्या होगा?
मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अगेन इसमें क्लिक कर रहा हूँ, यानी ये हमारे पास एक तो फाइल सेव है, ये वाला फाइल सेव है, इसको मैं सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले जो है ये वाला फाइल जो मैंने इसको इसमें सेव किया है, तो वो हमारे पास किस तरह आया। अब देखिए हमारे पास ये इस तरह आया है। जैसे मैं डायरेक्ट आया हूँ, वैसे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं सिंपली दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे आऊँगा और दिस पीसी पे लिखूंगा, दिस पीसी, यहाँ पे दिस पीसी पे जाऊँगा और दिस पीसी पे जाने के बाद यहाँ पे आके इसमें एफ एफ यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और कहाँ पे था HTML एंड कोड, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये वाला फाइल। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा देखना चाह रहा हूँ तो व्यू में जाके इसको लार्ज आइकन पे ये इस तरह आ रहा है। अब इस पे अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट जो है ओपन होगा ब्राउजर पे, ठीक है, ये ब्राउजर पे डायरेक्ट ओपन होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट डॉट एच टी एम एल। अब इस फर्स्ट डॉट एच टी एम एल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे फाइल नेम है और हम इसको अभी चेंज करेंगे जब हम अपना कोड लिखेंगे। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको एज वैसे ही इसको सेव करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कंट्रोल एस किया और यहाँ पे जो है मैं लिख रहा हूँ सेकेंड, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ मैंने सेकेंड लिखा। और अब अगर इसको सेव करूँ तो यहाँ पे देखें डॉट टी एक्स टी लिखा हुआ है, यानी ये एक ऐसा फाइल है जिसपे हमारे पास कोड नहीं लिखा होगा। जैसे यहाँ पे देखें ये सेकेंड इस तरह है और इस पे अगर आप डबल क्लिक करें तो ये इस तरह आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे यानी कोई ऐसा टेक्स्ट फॉर्म में आपने इसको सेव किया है और इसमें जो है आपने क्या लिखना है, HTML लिखना लाजमी होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा और स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना पहला कोड। और मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ये हमारे पास कोड। अब पहले मैंने क्या लिखना है, डॉक टाइप लिखेंगे, डॉक टाइप। अब देखें मैं यहाँ पे डॉक टाइप लिखने से पहले, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है तो इसलिए जो है मैं स्टार्ट HTML से कर रहा हूँ। याद रहे कि जैसे ही VS कोड में यही पॉपुलैरिटी है कि आप जब यहाँ पे इसको लिखेंगे तो ये खुद ब खुद आ रहा होता है। यानी अगर आप जैसे मैंने यहाँ पे हेड लिखा और हेड जैसे मैंने यहाँ पे इस टैग को क्लोज किया, अगला वाला जो टैग है वो खुद ब खुद आया है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको भी मैं नीचे लेके आ रहा हूँ और टाइटल। अब इन चीज़ों को याद नहीं करना होता। जैसे अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि सर इन सारे कोड्स को हम याद कैसे करें। देखें इसको याद नहीं करना होता है, बार बार अगर आप इसमें लिखेंगे, बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, आगे आगे आप बढ़ते रहेंगे तो आप जो है ये चीज़ आपको खुद ब खुद याद होती जाएगी। और क्योंकि ये चीज़ें समझना होता है, आप एक बार समझ गए इन चीज़ों को तब आपके लिए ये आसान है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट वेबसाइट और ये हमारे पास जो है फर्स्ट वेबसाइट या माय फर्स्ट वेबसाइट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट, कंट्रोल एस किया और अब जो है मैं अपने ब्राउजर पे आऊँगा और यहाँ पे अगर डबल क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये लिखा हुआ है माय फर्स्ट वेबसाइट। अब इस ब्राउजर को मैं यहाँ से इसको क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसमें आ रहा हूँ और HTML हो गया, हेड हो गया, टाइटल हो गया। टाइटल हमारे पास टॉप पे था और अब जो है मैं बॉडी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये हमारे पास मेन कंटेंट। अब इसके अंदर हम अपना बाकी कोड लिखेंगे और इनको आपने कुछ भी नहीं करना है। आप चाह रहे हैं कि इनको एक ही लाइन में लेके आना चाह रहे हैं तब भी सही है, आप इनको एक लाइन में ही लेके आ जाएं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। अगर अलग अलग करना चाह रहे हैं तब भी यहाँ पे सही है। और यहाँ पे नीचे करेंगे, उसमें वापस पीछे करेंगे इसको और ये हमारे पास जो है देखें बॉडी लास्ट में क्लोज होगा, बॉडी और HTML हमारे पास जो है लास्ट में क्लोज होगा। तो आप जो है इसकी फॉर्मेटिंग भी सही से इस तरह रखना है। फिर हमारे पास H1 मैंने लिखना है। H1 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट हेडिंग या वेलकम कर लेते हैं, वेलकम वेलकम टू बी ब्रांड, कंट्रोल एस किया और बी ब्रांड कंट्रोल एस किया। मैं साथ साथ सेव करूँ, याद रहे कि कंट्रोल एस साथ साथ करें, जो भी आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं कंट्रोल एस करते रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आके आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास जो है ये लिखा हुआ है बी ब्रांड। अब इसी तरह आप H1 H2 H6 तक जो है इसको लेके जाते हैं, कंट्रोल एस किया और ये हमारे पास यहाँ पे मैं 6 टाइम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी करते जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है 2 और इसमें भी मैं सब में लिख रहा हूँ 2 और ये हमारे पास 3 4 5 एंड 6 ये हमारे पास हेडिंग हो गए। और ये क्लोजिंग ओपनिंग भी कर लेते हैं इस तरह, ये हमारे पास आ गया और 5 4 3 2।
अब इसमें भी अगर आप चाह रहे हैं अपने समझने के लिए यहाँ पे 3 लिख लेते हैं और 4 4 कर लेते हैं यहाँ से, 4 एंड 5 ये हमारे पास 5 होगा और ये 6 होगा। अब ये 6 टाइम जो है मैंने हेडिंग दी है H1 से लेकर H6 तक, और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें H1 जो है सबसे बड़ा है और H2 इससे छोटा है और H3 इससे छोटा है, H4 इससे छोटा है, और यानी इस तरह जो है हमारे पास ये सीक्वेंस से जा रहे हैं। ये हमारे पास मेन हेडिंग है और फिर उसके बाद फिर मेन हेडिंग ये है, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद ये जितने भी हैं वो सब छोटे हेडिंग है, जो कि हम आमतौर पर H1 को एक ही टाइम यूज़ करते हैं, H2 एंड H3 को आप जितने टाइम यूज़ करें इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन याद रखें एज अ गुड डेवलपर आपने H1 को एक ही टाइम यूज़ करना है। इसी तरह अगर आप P टैग ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैंने P टैग लिखा और दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, और जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे आके इसमें रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो आप देखें हमारे पहले वाले हेडिंग मैंने कट किए थे, H1 और H2 छोड़ दिया था, यहाँ पे H1 है और ये हमारे पास हेडिंग 2 है और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। और अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि हमारे पास ये सही से विजिबल रहे। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा भी कोडिंग करना चाह रहे हैं, यानी इसमें ज़्यादा पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, इस लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, या इस लाइन को यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी किया। याद रहे कि H1 और H2 में ही सिर्फ हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक है, पैराग्राफ सिर्फ पैराग्राफ ही रहेगा। मैंने 3 टाइम पैराग्राफ को यहाँ पे लिखा है, रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए ये हमारे पास जो है इस तरह पैराग्राफ आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर भी समझ आ गया होगा। सिर्फ मैंने आपको बेसिक समझाना था, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें हमने छोड़ दिए थे। अब इस वीडियो में हमने क्या किया है, एक जो है आपके सामने मैंने इंस्टॉल किया वीएस कोड को, और उसके बाद जो है आपको फ़ोल्डर समझाया, और उसके बाद इसमें फर्स्ट डॉट एचटीएमएल यहाँ पे हमारे पास जो है डॉट एचटीएमएल मैंने लिखा, यानी इस फाइल को सेव किया किस नाम से और क्या होती है एक्सटेंशन, ये सब चीज़ें जो है आज कवर किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा इसको और एडवांस देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।